ही एक अशी आहे आमच्यामध्ये जी सगळे स्टॉप घेते, सगळीकडे थांबते, सगळ्या भैयांना काय ना काय विचारत बसते, ही आणि हा दोघं पण. तर गाईस आम्ही चाललो आहे आता जानकी जिल्ह्याला. जानकी जिल्हा इकडनं कमीत कमी 2.5 किलोमीटर आहे आणि इकडे जानकी जिल्हा यायला इकडे शेअरिंग करावं लागते. ही शेअरिंग पर पर्सन 50 रुपये करून भेटते. इकडनं शेअरिंग करून जाऊ शकता. बघू शकता इकडे सुंदर अशी शंकराची प्रतिमा काढलेली एक दिवा आहे, एकदम सुंदर आहे. आणि एक पेंटर जे कलर करणारे इकडे त्यांचं काम चालू आहे अजून पण. ते अजून पण ह्या प्रतिमेला अजून सुंदर बनवायचा प्रयत्न करतायत. तिथे नारळ पाणी, गोटी सोडा, लिंबू सरबत हे सर्व पिऊ शकता. आम्ही इकडे गोटी सोडा पितो आहे आणि ते आम्हाला समोर जानकी जिल्ह्याला जायचं आहे आणि खूप ऊन आहे, तर थोडी एनर्जी पाहिजे म्हणून आम्ही थोडं गोटी सोडा पितो आणि तुम्हाला भेटतो जानकी जिल्ह्यावर. तर तुम्ही बघू शकता आम्ही सर्व जानकी जिल्ह्यावर चाललो आहे. खूप मस्त म्हणाला जानकी जिल्हा. बट याच्यामध्ये एकच आहे की लेफ्ट हँड साईडनी गाडी जाते आणि राईट हँड साईडनी गाडी रिटर्न होते. तर माणसांना ज्या मधला लेनमधून जायचं आहे त्याने या साईडनेच जायचं आहे मधून आणि ह्या साईडनेच यायचं आहे. म्हणजे माणसांना चालायचा रस्ता एकच आहे. दूल्हा बोले तो भगवान का नाम दिया गया है, भगवान राम जिस पे चल के नहीं आए हैं उनके जमाने का भी नहीं. इसका जो हिमालय, आपने हिमालय के बारे में पढ़ा होगा, बहुत विशाल पर्वत है, 7 देशों की सीमाओं को छूता हुआ 2400 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, जिसका स्टार्टअप उत्तराखंड से हो जाता है. तो यहाँ भगवान राम अपने त्रेता युग में तपस्या करने के लिए आए थे. जहाँ लक्ष्मण ने तपस्या किया वहाँ पे एक ब्रिज बनाया अंग्रेजों ने 1927 में, जिसका नाम रख दिया लक्ष्मण जी का झूला. नेक्स्ट में एक और ब्रिज बनाया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, बड़ा हुआ. यहाँ के लोग दूसरे जिले से दूसरे जिले में एंटर हो गए. उस पार दूसरा जिला था टिहरी गढ़वाल और इस पार दूसरा जिला पौड़ी गढ़वाल. और यहाँ पे सबसे मोस्टली पॉइंट है देखने के लिए, जिस प्लेस पे आप खड़े यहाँ कभी द्वापर युग में पांडवों ने विश्राम किया था और यहाँ से हिमालय की यात्रा, स्वर्ग की यात्रा स्टार्ट की, इसलिए कहते हैं स्वर्ग आश्रम. यहाँ पे देखने के लिए परमार्थ निकेतन आश्रम यहाँ के सबसे सुंदर आश्रमों में से एक है, जहाँ पे शिव जी की बड़ी मूर्ति जो 2013 में उनके गले तक पानी आया था. आपने वीडियोस वगैरह में देखा सोशल मीडिया पे. सबसे पहला पॉइंट हम वही विजिट करेंगे. वहां की गंगा आरती भी काफी अच्छी होती है. यहाँ हर जगह पे हर एक घाट पे अपनी अपनी गंगा आरती होती है, लेकिन 3 आरती यहाँ की सबसे अच्छी होती है. सबसे पहला हर की पेड़ी हरिद्वार, दूसरा त्रिवेणी घाट ऋषिकेश और तीसरा परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश, जिसको हम अभी विजिट करेंगे. यहाँ ग्लास टेम्पल जिसके अंदर भगवान विष्णु का विराट स्वरूप कल्प वृक्ष रुद्राक्ष का पेड़ आप लोगों ने देखा है. रुद्राक्ष का पेड़ भी देखने के लिए नेचुरल गणेश जी निकले हुए पीपल के पेड़ में, और भगवान विष्णु का 24 अवतार भी देखने के लिए, नवग्रह मंदिर, स्फटिक लिंग, बहुत सारे पॉइंट देखेंगे, उसके बारे में समझेंगे. ठीक है ना. तो हम आगे की यात्रा पर चलते हैं शिव जी की स्टैचू के पास. ठीक है.
हा ना, रुद्राक्षाचं झाड नाही, कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष समुद्र के मंथन से निकला हुआ एक वृक्ष है, धार्मिक वृक्ष, जिसे हमारे हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा मान्यता है, जो भी मनुष्य इस पेड़ के सामने सच्चे मनोकामनाओं को मांगता है तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसलिए इसे इच्छा पूर्ति, कल्पना पूर्ति, कल्प वृक्ष कहते हैं। और ये पेड़ भौगोलिक रूप से हमेशा जोड़े में आता है, देख रहे हैं आप लोग, स्त्री और पुरुष के साथ, नर और नारी। और ये पेड़ों की जो पत्तियां होती है ना, 5 का ग्रुप बनाती है। एक बार प्रणाम करेंगे आप लोग, कुछ मनोकामना है तो मांग भी सकते हैं। नेक्स्ट में जा रहे हैं ग्लास टेम्पल, जिसके अंदर भगवान विष्णु का विराट स्वरूप, वो स्वरूप जो महाभारत में अर्जुन को दर्शन दिया था, पंचमुखी भोलेनाथ, आदि गुरु शंकराचार्य, जगत जननी माँ दुर्गा इत्यादि के दर्शन है। और अंदर जाएंगे ना तो ग्लास का रिफ्लेक्शन है, इसके वजह से आपके पिक्चर चारों तरफ देखने के लिए मिलेंगे। इसे शीश महल कहते हैं, ग्लास टेम्पल। आइए आप लोगों को मैंने बताया था ना, कथाओं का प्रसारण भी होता है, तो एक छोटा सा हॉल है कि यहाँ से भी लाइव प्रसारित होती है। बाहर एक हॉल देखा, जहाँ आप लोग फुटसे से उधर की साइड एक हॉल था, यहाँ G20 का एक समिट भी हुआ था लास्ट टाइम पे, इस आश्रम में इसने होस्ट किया था G20 के समिट को। आगे आइए आप। जो है मजा है, क्या करेंगे, यही जिंदगी है। निकले हैं। पीपल का पेड़ है वो 200 साल पुराना है और आश्रम का मुख्य स्वरूप है। इन पेड़ों के नीचे ही गुरुकुल, गुरुकुल समझ रहे हैं आप लोग, बच्चों को शास्त्रों की शिक्षाएं ऋषि मुनि देते हैं। आपने येलो कलर में कुछ बच्चों को देखा आपने ड्रेसेस में, वो यहाँ आज भी पढ़ते हैं। मैंने बताया कैलाश खेर ने भी यहाँ से ही शिक्षा किया, ऐसे ही ऋषि कुमार थे वो भी। ये पीपल के पेड़ में नेचुरली निकले हैं, पास में जाएंगे तो दिखेंगे नहीं, क्योंकि एक ही साइड से दिखते हो, यहीं से आपको दिखने के लिए प्रतीत होंगे। और केवल मुख की ही आकृति है, पूर्ण रूप से नहीं है, इसलिए इनका पूर्णतः मंदिर बनाया इधर गया है। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में किसी भी मांगलिक, किसी भी शुभ कार्य से पहले सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की ही पूजा की जाती है। और आप महाराष्ट्र से, तो आपके महाराष्ट्र में तो इनका विशेष उत्सव मनाया जाता है, गणेश उत्सव। वैसे पूरे देश में सबसे पहले इनकी पूजा, इसलिए इनका पूर्ण रूप से मंदिर यहाँ बना दिया गया। यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे भगवान विष्णु के 24 अवतार, और एक अवतार वो भी जो कलयुग में होना बाकी बताया गया। आपको नाम पता है उनका? हाँ, श्री कल्कि अवतार। रिसेंटली एक फिल्म भी लॉन्च हुई थी अमिताभ बच्चन की, तो उन अवतार की स्टेचूज भी देखेंगे। और यहाँ नवग्रह मंदिर उधर के साइड, ये भगवान शनि के 9 स्वरूप हैं, वहां हम देखेंगे नवग्रह मंदिर, इसमें राहु केतु। हम लोग दिनों की गणना करते हैं ना, सोम मंगल बृहस्पति, तो हमारे जो 9 ग्रह हैं उनमें से 7 ग्रहों के नाम पे हम दिनों की गणना करते हैं, और 2 ग्रहों के नाम पे दिनों की गणना नहीं होती, राहु और केतु। आप लोगों ने विशेषता नाम सुना होगा, राहु केतु। हमारे जीवन में कभी उतार चढ़ाव भी होता है, आपने सुनते हो कि यहाँ पर राहु की छाया है, तो यहाँ हम उनकी स्टेचू भी देख पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग। यहाँ से भगवान विष्णु के 24 अवतार नाम लिखे हुए हैं। हाँ, जगन्नाथ जी, तिरुपति बालाजी, श्री नारद अवतार, श्री कपिल अवतार, और श्री कल्कि अवतार, जो अभी कलयुग में होना बाकी बताया गया है, भगवान विष्णु का, जो सफेद घोड़े पे दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे क्यों है? क्योंकि कुछ अवतारों को उन्होंने किसी विशेष कार्य के लिए, कुछ पर्पस के लिए लिया था, कुछ समय के लिए लिया था। जैसे मोहिनी अवतार, कुर्मा अवतार,
ये वामन अवतार कुछ समय के लिए लिया था, उनका एक पूर्णता अवतार नहीं है। और जिससे कि नरसिंह अवतार आपने देखा भक्त प्रहलाद की जान बचाने के लिए, तो ये कुछ समय के लिए लिया था, लेकिन उनका स्टेचू यहाँ लगाया गया ताकि अब जब यहाँ आए तो उन चीजों को देख पाए एक बार। ठीक है, यहाँ पे नवग्रह मंदिर है जिसमें मंगल, राहु। हेलो सर, आने दीजिए। आप लोग अगर सुबह आएंगे ना यहाँ 8 बजे मॉर्निंग में, तो यज्ञ कुंड देख रहे हैं बहुत सारे। नवग्रह शांति पूजा, हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य, तो मैंने बताया भगवान गणेश की पूजा, दूसरे में नवग्रहों की पूजा की जाती है। ये इसके जो अलग अलग डायरेक्शन में होने का रीजन आपको पता है, हर एक ग्रहों का एक अलग दिशा, सेपरेट दिशा इनके मालिक है। हमारे यहाँ बहुत ही महत्व होता है इनका, बहुत लोग रत्नों का धारण करते हैं, शादी विवाह या इन चीजों के लिए बहुत भी इनका मान्यता रहता है। तो सबसे पहले मंगल ग्रह यहाँ पे देखेंगे, नाम इधर बैक साइड में लिखा है मंगल, और ये राहु महाराज, इनके गले के ऊपर का ही भाग है, गले से नीचे का कोई भाग नहीं है, आप देखेंगे। और यहां से आ जाएंगे, ये शनि देवता, न्याय के देवता, और वो केतु है। वो केतु जिनके सर का भाग नहीं है, पूरे धड़ का भाग है। आप लोगों को इनकी बारे में पता होगा, ये समुद्र मंथन से जुड़ा कथा है। उसमें जब अमृत निकला था, आजकल भी कोई अच्छी चीज मिलती है सब लोग बोलते हैं हमें चाहिए, हमें चाहिए। अमृत निकला था तो देवता बोलते हमको चाहिए और दानव बोलते हमें चाहिए। दानव थे, अमृत लेकर के भाग लिए। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार बनाया और बोला कि पंक्ति से बैठ जाइए, अमृत सभी को मिलना चाहिए। अपने उस मोहिनी अवतार से, अपने मोहिनी स्वरूप से राक्षसों को भ्रमित करते और देवताओं को अमृत का पान कराते। एक दैत्य जिससे लगा हमें तो अमृत नहीं मिलेगा, हमें भगवान विष्णु ने छलित किया, छल कर रहे हैं हमारे साथ, तो उसने देवता का रूप लिया और देवता की पंक्ति में बैठ गया। जैसे ही भगवान विष्णु ने अमृत उसके गले तक छलकाया था, सूर्य जी ने बताया, भगवान विष्णु ने बिना देरी के उसके गले को काट दिया। लेकिन अमृत चले जाने की वजह से दोनों भाग जीवित बजे से बोलते राहु और केतु। हमारे हिंदू धर्म में एक घटना होती है, भौगोलिक घटना, सूर्य ग्रहण, आपने सुना? आपके महाराष्ट्र से, आप महाराष्ट्र बहुत धार्मिक भूमि है, स्वयं वहाँ 4 ज्योतिर्लिंग है आपके यहाँ। तो महाराष्ट्र से आप आते हैं तो जब सूर्य ग्रहण लगता है तो हमारे माताएं बहनें खाना वगैरह नहीं बनाती हैं, उसके बाद स्नान करते हैं, बहुत लोग उपवास भी रखते हैं। और आपने सुना होगा सूर्य के ऊपर राहु की छाया, ऐसा सुना होगा आपने। तो इनकी वजह से इनकी सूर्य से हमेशा दुश्मनी रही है। लेकिन सूर्य इन सभी नवग्रहों के स्वामी माने जाते हैं, सभी के मालिक। आप देखेंगे उनकी भी मूर्ति, यहाँ से आ जाइए, बैक साइड से थोड़ा जाना पड़ेगा। बृहस्पति और ये बुध महाराज हैं, और इधर शुक्र और इधर सूर्य महाराज। देखिए आप लोग महाराष्ट्र से, तो आपका गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है ना, लेकिन सूर्य पूजा कहाँ मनाया जाता है? आपने कभी गेस किया? यूपी, बिहार, झारखंड, इन प्रदेशों के बारे में आपने सुना होगा। और एक पर्व के बारे में सुना होगा, छठ महापर्व। आप मुंबई से हैं तो बहुत सारे कामगार आपके यहाँ जाके काम करते हैं, लेकिन जब छठ पूजा आती है तो सारी ट्रेनें फुल हो जाती है, सब लोग घर को लौटते हैं, क्योंकि विशेष पूजा उगते हुए सूर्य की और डूबते सूर्यास्त के समय भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। बिहार, उत्तर प्रदेश में बहुत विशेष पूजा माना जाता है वहाँ पे। अभी हम गार्डन में चल रहे हैं, आपको रुद्राक्ष का पेड़ दिखाते हैं, उसके बारे में बताते हैं, और हिमालय की सबसे नेचुरल चीज उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। आश्रम का मेन स्वरूप इस टाइप का था, गुरुकुल। अभी जमाने के हिसाब से हाँ डेवलप हुआ है। स्फटिक, चौथा आयुर्वेदिक चीज है, क्योंकि जंगल है, जड़ी बूटियां लोग कलेक्ट करते हैं। और पांचवा आप लोग जाएंगे तो पहाड़ों से लोग हाथों से वस्त्र बनाते, गर्म करते हैं। तो 2-3 चीजों के बारे में आपको बता। सबसे पहला रुद्राक्ष, रुद्र माने शिव जी और राक्ष माने आंसू, अर्थात जिसे पेड़ को उत्पत्ति हुई भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। आपने शिव महापुराण कथा सुना होगा या पढ़ा होगा। शिव महापुराण में लिखा गया, भगवान शिव जब हजारों वर्षों तक मानव कल्याण की योग मुद्रा में लीन थे, उसके पश्चात जब नेत्र को खोला तो नेत्र से कुछ आंसू के बूंद जमीन पे गिरे, जिससे इस पेड़ों की उत्पत्ति हुई है, जो मुख्यतः 3 जगह पे मिलते हैं, हमारे भारत उत्तराखंड में, दूसरा नेपाल में और तीसरा इंडोनेशिया में। लेकिन इस रुद्राक्ष पेड़ का महत्व किसके, इसके फल से है, जिसमें भारत में 1 से 14 मुखी तक फल आते हैं। मुखी समझते हैं आप लोग, वर्टिकल लाइन्स होते हैं, उसके ऊपर उसतना मुख बोलते हैं। नेपाल में 1 से 16 मुख और इंडोनेशिया में 1 से 21 मुखी तक पाया जाता है। इसमें सभी जगहों पे 2 से 14 मुखी हर साल आता है, हर पेड़ों पे आता है। लेकिन जो 1 मुखी होता है 12 वर्ष पे एक पेड़ पे एक बार आता है, इसलिए काफी रेयर उसे भगवान शिव का तीसरे नेत्र के समान माना गया। और शिव महापुराण में लिखा गया, 1 मुख्य रुद्राक्ष का दर्शन करना है 1000 मंदिरों का दर्शन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के बराबर ही पुण्य देता है।
इसलिए उसका फेमस दर्शन 3 जगह पे। तो सबसे पहला पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल गए आप लोग काठमांडू। सेकेंड दर्शन बद्रीनाथ आप जाएंगे कभी तो रास्ते में एक आश्रम पड़ता है जोशी मठ, आदिगुरु शंकराचार्य जी का आश्रम वहां पे। और तीसरा दर्शन ऋषिकेश में। इसका दर्शन अगर हम इसे एग्जिट होंगे ना तो उत्तराखंड सरकार, यहाँ की सरकार उसका दर्शन कराती है म्यूजियम में निःशुल्क। और एक मुख्य रुद्राक्ष आपको करोड़ों रुपए भी कोई देंगे, राउंड शेप में, गोल शेप में। ना उसे कोई खरीद सकता है ना उसे कोई बेच सकता है, बेचने के लिए नहीं ना खरीदने के लिए। लेकिन बाहर बाजार में जाएंगे तो लोग आपको बेच भी देंगे। हर जगह लिखे रहेंगे एक मुखी होता है, फेक है। एक मुखी एक काजू के शेप में आता है, चंद्रमुखी काजू के शेप में, जो चारों मुख एक पास जोड़े रहते हैं तो उसे लोग पहनते हैं क्योंकि भगवान शिव के माथे पे चंद्रमा विराजमान रहते हैं, सुख और शांति का प्रतीक होता है, इसलिए आप उसे लोग सोने चांदी में पहनते हैं। एक मुखी राउंड से में नहीं मिलेगा, काजू के शेप में बाजार में 1121 रुपए में अवेलेबल। लेकिन हर साल इसके ऊपर जो फल आता है पंचमुखी 80%। और पंचमुखी का लोग 2 प्रकार से दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। हर साल 12 ना हर साल फल आते हैं। पंचमुखी 80%, बहुत ज्यादा, हजारों सैकड़ों की संख्या में। अभी इसके बाद ही आएगा, अभी बसंत ऋतु बाद इसके ऊपर फ्लावर आने लगेंगे। लेकिन देखिए पंचमुखी ज्यादातर तो उसका यूज करते हैं 2 प्रकार से। एक धार्मिक जीवन में बोलते काल उसका क्या करे जो भक्त महाकाल का, बोलते रुद्राक्ष धारण करने से अकाली मृत्यु नहीं होती, सभी लोग पहनते हैं। वैसे तो जाना सभी को है, लेकिन एक्सीडेंट ये बहुत दुर्घटना हृदय बजार को इसलिए इससे लोग पहनते हैं। कुछ लोग मालाओं को जप करते हैं, मंदिरों में रखते हैं। लेकिन इसका दवाई में भी बहुत लंबा उपयोग है। ज्वाइंट पेन, जोड़ों का दर्द, हार्ट प्रॉब्लम, बीपी प्रॉब्लम, शुगर, कोलेस्ट्रॉल है तो रियल रुद्राक्ष नेचुरली लीजिए। इसे शाम के समय तांबे मिट्टी के बर्तन में डाल के लोग रखते हैं। सुबह खाली पेट उस जल का सेवन करते तो सारी समस्याओं का समाधान भी होता है। मिट्टी या फिर कॉपर बर्तन। आजकल आजकल ये प्योरीफायर आप देख रहे हैं आपके पीछे लगा है। पुराने जमाने हमारे घर में प्योरीफायर क्या था, मिट्टी का बर्तन, तांबे का बर्तन। रियल रुद्राक्ष यहाँ बहुत जगह मिलता है, लेकिन उसमें समझने का फेर है। रियल रुद्राक्ष यहाँ हर जगह मिलता है, यहाँ खेती करते हैं। यहाँ पे 2 बराबर फल आते हैं, इसको मोस्टली साधु महात्मा लोग यूज करते हैं। लेकिन जहां से आप आ रहे हैं ना वहां -डिग्री टेम्परेचर था, वहां इसके पेड़ पौधे और छोटे होते हैं और इस पे काली मिर्च के बराबर रुद्राक्ष आते हैं। आप बड़ा दाना पहन नहीं सकते क्योंकि साधु महात्मा की उपाधि मिल जाएगी। बड़े दाना विशेषकर साधु महात्मा ही लोग पहनते हैं। गृहस्थ जीवन मैं उसके बारे में बता देता हूँ। आपने देखा होगा ग्रीन कलर के जो पानी में रख कर बेचते हैं, एक्चुअली उसे बोलते हैं भद्राक्ष। हाँ आपने लिया होगा, मैं बता देता हूँ। बहुत ज्यादा वीडियो हो जाएगा, शॉर्ट में कर लीजिए। वर्टिकल लाइंस होते हैं ना, इसे फेसेस बोलते हैं। ये 5 फेसेस 80% आते हैं। एक्चुअली जो फल देखेंगे बहुत हल्का लग रहा है। क्या होता है जैसे यहाँ लोग जो खेती करते हैं ना उसके फल भी गिरते हैं, 50% फल नीचे गिर जाते हैं। तो क्या करते हैं जो खेती करता है, आप महाराष्ट्र से तो आपके अनार संतरे की लोग खेती करते हैं ना, जो किसान मैंगो भी उगाते हैं, आपके यहाँ हापुस आम बहुत फेमस है। तो गिर जाएगा तो उसे वेस्ट तो नहीं करेगा ना, वो लोकल शॉपकीपर्स को दे देते हैं कि आप ले लीजिए, कुछ भी इसका पैसा हमें दे देंगे तो बेनिफिट हो जाएगा। तो मार्केट में आपको 10 या 20 रुपए में इसके छिलके को उठा कर बेचते हैं। इसको बोलते हैं कच्चा फल भद्राक्ष। ये है रियली, इसका धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई लाभ नहीं। इसको एक्चुअली यहाँ पे 1.25 लाख लगे हैं इसका। मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसे भगवान शिव के आपके मंदिरों में, देवालयों में इसका लोग गुलदस्ता वगैरह बना करके उनके सीलिंग्स को इससे डेकोरेट करते हैं, जिसमें हमारे यहाँ डेकोरेट किया गया। रुद्राक्ष असली ही है, लेकिन इसे बोलते हैं भद्राक्ष। ये बड़े बड़े दाने होते हैं, लेकिन इसका जो कॉस्टली होता है वो थोड़ा सा छोटा वाला कॉस्टली होता है। इससे गृहस्थ जीवन में लोग यूज करते हैं। इससे छोटा होता है, ये ओरिजिनल है, मैं डुप्लीकेट नहीं, बस भद्राक्ष है कच्चा फल। आप नीचे देखेंगे गरम, ये दोनों है, ये 5 मुखी ही है। ये महाराज ने दिया था हमको वहाँ पे। एक्चुअली आप जब जाएंगे ना तो प्रसाद के तौर पे यहाँ की मैंने क्या चीज बताई, इसकी लोग खेती करते ज्यादातर मात्रा में होती है यहाँ पे। तो प्रसाद के तौर पे इससे उत्तम आपको मैं कुछ पिक्चर्स अभी दिखा रहा हूँ। जो यहाँ गेस्ट आते हैं ना, चीफ गेस्ट, उन्हें यहाँ के उपहार के स्वरूप में क्या दिया जाता है, रुद्राक्ष का पौधा। हालांकि आपके यहाँ होगा नहीं, लेकिन उसका 2 प्रकार से बेनिफिट है। एक तो आपको रुद्राक्ष का पौधा दिया, ठंडे में, हाँ ठंडे प्रदेशों में होता है। तो दूसरा मोटिव, आप जब इसे जाएंगे लगाएंगे तो पर्यावरण को बचाने का एक सहयोग भी हो जाएगा आपसे। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप जब यहाँ से जाइए ना, आप भगवान केदारनाथ के दर्शन करके आ रहे हैं तो उसकी स्मृति में एक पेड़ लगाइएगा। अगर बच गया, आप बचाने की कोशिश करेंगे तो बच जाएगा। आपको कभी दिखेगा तो लगेगा कि हम अपने यंग थे तो हम भगवान केदारनाथ के दर्शन सही सलामत करके आए थे। सही सलामत दर्शन करके लौटना भी बहुत बड़ी बात होती है। अभी मैं आपको एक मुख्य रुद्राक्ष दिखाऊंगा और एक चीज और भी दिखाऊंगा। एक्चुअली वहाँ पे एजुकेशन सेंटर है, आप हमारे इधर आए, हमारे आस्था का केंद्र है, तो इसके बारे में सरकार आपको, यही है बीज इसका। ये रुद्राक्ष को जब तोड़ेंगे ना तो इसके अंदर बीज रहेंगे, यही इसका रियल होने का पहचान भी है। आर्टिफिशियल नकली प्लास्टिक में तो कोई बीज नहीं आएगा। मानव इसको बना सकता है, उसके अंदर नेचुरली बीज नहीं डाल सकता। इसे आप उगाएंगे तोड़ करके ना, इसके अंदर बीज निकलता है। जैसे सेब का होता है ना, उसके अंदर 5, एक बात और,
अगर 5 मुखी है तो इसके अंदर 5 ही बीज होगा, 7 मुखी है तो 7 बीज होगा, 3 मुखी तो 3 बीज होगा। ये वर्टिकल लाइन्स होते हैं ना, इससे आप संतरा खाते हैं ना आप लोग, तो संतरे के जैसा एक एक डिवाइड में बटा है, उसके अंदर उतने बीज होंगे। लेकिन सब लोग बोलते थे को 5 मुखी सूट होएगा, अच्छा रहता है। हाँ मैं बता दे रहा हूँ मैं। देखिए एक आपको इसकी भी जानकारी मैं दे देता हूँ। देखिए एक मुखी से लेके, एक मुखी तो नहीं मिलता, लोग पहनते हैं 2 मुखी 3 मुखी अलग अलग तरीके से अपने अपने राशि के अनुसार पहनते हैं। पंचमुखी को बोलते हैं कामन रुद्राक्ष जनरल। आपने भगवान शिव का अघोर स्वरूप नाम सुना है? भगवान शिव ने अघोरी स्वरूप लिया था। बहुत बार लोगों के दिमाग में आता है कि यार हम रुद्राक्ष पहने हैं, कहीं गलत जगह पे नहीं चले गए, कुछ खा लिया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा। तो पंचमुखी को भगवान शिव का अघोर स्वरूप मानते हैं, इसे लोग पहनते हैं। भगवान शिव कहाँ रहते थे? स्वयं नहीं, अघोर स्वरूप शमशान में। तो शमशान से पवित्र भूमि कहीं नहीं हो सकती, और वहाँ अघोरी थे तो क्या खाते थे वहाँ पे? तो इसलिए पंचमुखी को ज्यादातर, पंचमुखी लोग क्यों पहनते हैं? पंचमुखी पहनने का एक रीजन ये भी है कि कुछ गलतियां आपसे हो जाती है तो कोई बात नहीं है। 2 मुखी 3 मुखी पहनने के बाद लोगों को नॉनवेज वगैरह या फिर जो बीड़ी सिगरेट वगैरह इन चीज़ों का भी परित्याग करना पड़ जाता है। हालांकि तो उनके प्रसाद के रूप में यहाँ लोग प्रचार करते हैं। हाँ, ऐसा खाने का कोई मना ही नहीं रहता। दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा स्फटिक। स्फटिक क्या होता है? आप जब नेचुरली देखे होंगे, आप बर्फ के पहाड़ों को देखा आपने, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे पूरा बर्फीली चोटियां हैं, ऊपर का बर्फ पिघल के नदियों में आ जाता है। अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी। यहाँ गंगा जी में स्नान किया था आप लोगों ने? हाथ वगैरह डाला होगा, ऐसा है पानी इधर। एक्चुअली क्यों है? क्योंकि हिमालय से गंगा जी प्रथम बार ऋषिकेश में निकल रही हैं। इसके आगे जाएंगे तो धीरे धीरे गर्म होते जाएंगे। ऊपर का बर्फ पिघल के नदियों में आता है, लेकिन जो बर्फ उन पहाड़ों से नीचे दबा हुआ है 1000 वर्षों से, जो पिघला नहीं, नीचे भौगोलिक परिवर्तन चल रहा है। हिमालय भी भौगोलिक परिवर्तन की देन है। अमोनिया ऑक्साइड से क्रिया करके बर्फ हजारों वर्षों के प्रोसेस में जम गया। स्फटिक बोलते हैं इसे, रॉक क्रिस्टल, बर्फ का पत्थर। जैसे हमारे हिंदू धर्म में 84 रत्नों में सबसे पवित्र मानते, ऐसा मानते हैं लक्ष्मी देवी का वास जिंदा पत्थर प्राण होता है, और यहाँ की प्राकृतिक खनिज संपदा है उत्तराखंड की। सरकार उसका संरक्षण करती है। 3 चीजें बनाती हैं। सबसे पहला स्फटिक मणि शिवलिंग, इसकी प्रथम बार पूजा भगवान राम ने रामेश्वरम में की थी। आप लोग रामेश्वरम गए? आप कभी जाएंगे तो वहाँ पे स्फटिक मणि का दर्शन केवल ब्रह्म मुहूर्त में होता है, सुबह 4 से 5 बजे के बीच। आर पार दिखने वाला शिवलिंग है वहाँ पे। 22 कुंडों का स्नान भी करना पड़ता है। आपने सुना होगा? वो क्या बर्फ स्फटिक, वो ऐसे जाना पड़ता है। लास्ट में जाएंगे तो 50 मीटर दूर से ट्रांसपेरेंट, इस पार से इस पार दिखने वाला शिवलिंग। तो मैं आपको ऐसा शिवलिंग, वहाँ पे दर्शन केवल ब्रह्म मुहूर्त में होता है। भगवान राम ने स्थापना क्यों की थी? लंका पे विजय प्राप्ति के लिए, और अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण जी को क्रोध से मुक्ति दिलाने के लिए। तो यहाँ पे शिवलिंग 2 प्रकार के हैं, एक तो ट्रांसपेरेंट है और एक अनट्रांसपेरेंट। एक आर पार नहीं दिखता, उसे आप हाथ से टच करके, हाथ से या अपना मस्तक लगा के उसे दर्शन कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय बोल के आप जब अपना मस्तक लगाएंगे ना, तो आपको फील होगा कि ठंडक दे रहा है, हमारे बॉडी को ठंडक दे रहा है। जो डॉक्टर, इंजीनियर जो माइंड का वर्क करते हैं, उसकी मालाओं को यहाँ के लोग हाथों से बनाते हैं, इससे लोग पहनते हैं। तो एक्स्ट्रा हिट, माइग्रेन, तनाव, डिप्रेशन के लिए लोग पहनते भी हैं। और यहाँ का सबसे स्पेशल एक वस्तु उसका बनता है श्री यंत्र। नाम सुना आपने? लक्ष्मी यंत्र, जिसे धन वर्षांतर भी बोलते हैं। देखिए वास्तविकता में धन की वर्षा छत से तो नहीं होती, आपको कर्म करने पड़ते, मेहनत करना होता है। जब परिश्रम करेंगे तभी धन की वर्षा होती। लेकिन हमारा पॉजिटिव है, उसको लोग घर में रखते क्यों? हमारा दिमाग जब पॉजिटिव थिंक करेगा तभी तो हम उसमें अग्रसर होंगे किसी भी काम में। उसको लोग पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए घर में दिशा दोष, वास्तु का दोष, घर में लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, या बिजनेस से व्यापारी लोग दुकान में भी स्थापित करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा तांबे के प्लेट पे खुदा रहता है आप लोगों के घर में, लेकिन उसका जागृत स्वरूप होता है स्फटिक का। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं। तो एक मुख्य रुद्राक्ष स्फटिक मणि शिवलिंग, और ये जो मैंने 1.25 लाख रुद्राक्ष का जो बताया ऊपर सीलिंग लगाया वो भी दिखाता हूँ। एक्चुअली मैं आपको रास्ते में चलते चलते बातें करता हूँ, ठीक है? तपस्या करा था, इसलिए आप लोग आए हैं। तो यहाँ आस्था की चीजें मुख्यतः 3 चीजें। एक तो गंगा जी का जल। आपको पता है गंगा जी का जल आप 1000 साल तक रखेंगे तब भी इसमें कीड़े वगैरह नहीं पड़ते। बोलिए ब्रदर। अब डिटेल्स में बता दूंगा आपको, गाइड हायर करेंगे तो उसके लिए फीस देनी पड़ेगी आपको। आपको बताया मैंने कौन से भगवान यहाँ तपस्या करा था? यहाँ पे सेकेंडरी, यहाँ जो आस्था को बचाने के लिए आपकी आस्था बनी रहेगी तो आप नेक्स्ट में जाएंगे तो लोगों को मोटिवेट करेंगे कि क्यों जाना चाहिए। तो विशेषकर रुद्राक्ष और उसकी स्फटिक के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन सेंटर, एग्जीक्यूशन सेंटर बताती। इधर चलो, मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे पांडवों ने तपस्या करा था और भगवान राम त्रेता युग में तपस्या कर रहे थे। सामने एक पहाड़ दिखा रहा हूँ,
हाँ, एक मुखी। हाँ, पंचमुखी रुद्राक्ष एक्चुअली यहाँ गवर्नमेंट का एक म्यूजियम है बोल के, तो वहाँ दर्शन और एग्जीक्यूशन निःशुल्क में है, और वहाँ इस स्फटिक से बनी चीजें और रुद्राक्ष वगैरह रख मंदिर है यार। मैं बता देता हूँ, एक सेकंड थोड़ा आगे आने दीजिए। ये जो मंदिर है ना, ये हिमालय पर्वत के बेस में है, इसको बोलते हैं मणिकूट पर्वत। अगर आपने शिव जी के बारे में जानते होंगे, उनकी 2 शादियां थी। फर्स्ट में शादी उनकी माता सती से हुई थी, जानते हैं आप लोग? जो महाराजा दक्ष की पुत्री थी, आपने सुना होगा, वो स्वयं है माता सती, यज्ञ कुंड में कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे दिया था। भगवान शिव जब बारात लेके निकले तो इस जगह पे उन्होंने अपने बारातियों के साथ विश्राम किया था। उनके बाराती लोग कौन थे? भूत प्रेत, सांप वगैरह, सांप बिच्छू अपने बारातियों के साथ इसी जगह पे विश्राम किया, जिसे मणिकूट पर्वत कहते हैं, जहाँ पे एक मंदिर बनाया गया जिसे 13 मंजिला मंदिर फिलहाल में कहते हैं। इसका रियल नाम है भूतनाथ, यानी भूतों के स्वामी भगवान शिव, उनका मंदिर। ऐसे स्टेप बाय स्टेप घूम के जाएंगे ना, तो ऊपर भी स्फटिक का शिवलिंग आपको देखने को मिलेगा, और हर एक स्टेप पे भगवान शिव की कुछ शिवलिंग्स वगैरह उनसे कुछ जुड़ी जो चीजें देखने के लिए मिलेगी। आगे चलते हैं हम लोग। जो महाभारत में उनके अर्जुन और कौरवों के गुरु थे, जिन्होंने धनुर्विद्या का उनको शिक्षा दिया था, इस पहाड़ के पीछे नीलकंठ वशिष्ठ गुफा, नाम सुना आपने? इसके बीच में उन्होंने तपस्या किया था, और भगवान शिव ने उन तपस्या से उन्हें प्रसन्न होकर उन्हें एक पुत्र की मतलब की वरदान दिया था, पुत्र रत्न की, अश्वत्थामा जिसका नाम था। आप लोग अभी सुनते हैं अश्वत्थामा आज भी वर्तमान में भी मौजूद है, आप लोग ऐसा सुने होंगे। तो इसी पहाड़ पे तपस्या किया था, इसीलिए इस धार्मिक भूमि का महत्व है। नहीं तो ऐसा ही है जैसा आपका शहर। यहाँ पे पांडवों ने, भगवान राम ने, इत्यादि ऋषि मुनियों ने, यहाँ पे विवेकानंद, प्रेसिडेंट में विवेकानंद को सभी लोग जानते हैं, यहीं से 2 किलोमीटर आगे उन्होंने कई सालों तपस्या किया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो एक मुस्लिम थे, जो मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, हमारे भारत के राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी यहाँ तपस्या किया था। मार्क जुगरबर्ग को सभी लोग जानते हैं, यहाँ से कुछ दूर नैनीताल, जहाँ पे नीम करोली बाबा का आश्रम है, ऐसी नाम, वहां भी उन्होंने आकर के उनको ज्ञान की प्राप्ति। देखिए कई बार लोग आते हैं कुछ ना कुछ माँ से मांगने, भगवान से मांगने, कुछ ना कुछ देने। ईश्वर की कृपा से जिन्हें सब कुछ दिया है भगवान ने, उनके जीवन में शांति, तो शांति के तौर पर भी आते हैं। आपने मार्क जुगरबर्ग के नाम सुना, वो सुसाइड करने के वास्ते से एक बार उनको लग रहा था कि हम अपनी जिंदगी खत्म कर लेते, हम कुछ कर नहीं पा रहे, डिमोटिवेट हो गए थे। उनको किसी ने बोला कि आप एक बार भारत घूम के आ जाओ, नीम करोली बाबा का आश्रम। एक्चुअली आप यहाँ आते प्रत्यक्ष रूप से आपको भगवान सोने चांदी धन पैसे नहीं देते, लेकिन आपको एक ऊर्जा मिलती है यहाँ आने के बाद, जिससे आप अपनी शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। वो आए यहाँ पे, मोटिवेट हुए, और यहाँ की चीजों को देख करके कैसे करके, और आज फेसबुक के संस्थापक हैं, यहाँ रुकेंगे। सामने जो देख रहे हैं शिवलिंग, स्फटिक, मैं बता रहा हूँ, ये स्फटिक मणि शिवलिंग, स्फटिक का नेचुरल फॉर्म इधर देखें आप लोग, ये पत्थर शीशे में दिख रहा है। यहाँ अंदर आ जाइए जरा आप लोग। पूरा 5 मुखी है। एक्चुअली यहाँ रुद्राक्ष का पेड़ था, इसे जब टूट गया ना, तो इसको डेकोरेट किया गया है, स्फटिक मणि भगवान जी। आप इन्हें ऐसे दर्शन कर सकते हैं, हाथ लगा करके या मस्तक लगा करके। आप जब इधर के साइड देखेंगे ना, इधर आइए एक सेकंड, इधर के साइड देखिए, ये हमारे 4 धाम आस्था के केंद्र है। ये रुद्राक्ष के अलग अलग टाइप्स होते हैं, मुझे भी नहीं पता बहुत के बारे में। ये जो देख रहे हैं ना, एक मुखी, जो बाजार में अवेलेबल, लेकिन यहाँ दर्शन होता है विशेष दर्शन, एक मुखी रुद्राक्ष, जिसका राइट हैंड से 3 टाइम्स ओम नमः शिवाय बोल के दर्शन, और उसके बारे में सरकार निःशुल्क जानकारी दे दी है। कुछ पूछना है तो पूछ सकते। तो पहले आप इनके दर्शन कर लीजिए, फिर आपको इस एक मुखी रुद्राक्ष के दर्शन कराता हूँ। दर्शन करके इस थोड़ा सा यहाँ अगर जगह नहीं हो तो जगह बनाना पड़ेगा। दर्शन कुछ जानकारी देना चाहे पूछ सकते हैं, और यहाँ रियल रुद्राक्ष स्फटिक सरकार रखती भी, आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो उसके बारे में ले भी सकते हैं, क्योंकि मोस्टली इन्फॉर्मेशन इसका मेन पर्पज है। पर्पज क्या है, आप जब यहाँ आए तो आपकी आस्था बनी रहे, लोगों को जाए तो उसके बारे में, इसके वास्तविकता आप लोग आए तो यहाँ की सरकार को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। ठीक है।